8:10 हो रहा है। अब चल रहे हैं बच्चों का लंच बनाने, लंच बॉक्स रेडी करने, क्योंकि आजकल फरमाइश है बच्चों का कि मम्मा रोज़ जो टिफ़िन ले जा रहे हैं बच्चे, तो उस फ्रेंड लोग को बहुत पसंद आ रहा है, तो वो लोग खा जाते हैं तो बोले हैं कि चाउमीन, घर का सारा काम हो गया है, अब चल रहे हैं पहले लंच बॉक्स रेडी करेंगे क्योंकि उसको भी बनाने में टाइम लगेगा। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आई होप ठीक होंगे आप लोग। मैं ठीक हूँ। ठंड बहुत बढ़ गया है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। आज बेटी का फरमाइश है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। और आज बन रहा है कुछ नाश्ता, क्योंकि बच्चों की फरमाइश है उनके स्कूल फ्रेंड का, तो अपना मम्मा से बनवा के लाइएगा। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं। आप देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। ये मेरे यहाँ ऐसे ही चाउमीन आता है। तो ये मेरा पूरा पैकेट, एक मैंने पैकेट ले लिया है, इसको खोल लिया है। और ये मतलब उस हिसाब से मैंने पानी आधा भगोना रखा है। 2 चम्मच मैंने तेल डाला है सरसों का, जिससे ना स्टिकी ना हो। और यहाँ पे करके डाल करके मैं छोड़ के चली आई, क्योंकि फटाफट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ भी इसमें कट करनी होती है। अब देखिए मैं जल्दी-जल्दी कर रही हूँ, और जितना ही जल्दी-जल्दी करो ना ठंड में, उतना ही हाथ जैसे लगता है ना कि बँधा जाता है और काम कम होता है। तो यहाँ पे हस्बैंड शिमला मिर्च बोला गया था, तो ये 1 किलो देख लीजिए उठा के लाए हैं। अब इसका मैं क्या करूँगी। और यहाँ पे पालक भी लेके आए हैं, और पत्ता गोभी तो चलो यूज़ हो जाएगा, पालक भी आ गया है। अब देखते ही पालक का क्या-क्या मैं बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे ना पालक खाते नहीं हैं, और उनको खिलाने के लिए मैं कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ बनाऊँगी, जिससे वो पता भी ना चले और खा भी लें। तो यहाँ पे मैं फिर चेक करने आ गई। तो देखिए इस तरीके से चेक करती हूँ मैं कि अगर नूडल्स अगर पक गया है, तो वो बहुत पकाना नहीं रहता है, मतलब टूट जाए अच्छे से ना, समझिए ये पक गया है। अब इसको मैं छान करके अलग कर लूँगी इस वाले गर्म पानी, जिससे प्रोसेसिंग इनका बंद हो जाए। और ठंडे पानी से मैं थोड़ा-सा इनको धोऊँगी अभी, क्योंकि धोने से ना क्या होता है, स्टिकीपन जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, और ये खिला-खिला मतलब अच्छा-अच्छा चाउमीन होता है। नहीं तो वो चिपका-चिपका रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस छन्नी मेरा छोटी पड़ गई थी, क्योंकि मैंने पूरा, तो इस तरीके से मुझे बड़ा भगोना फँसाना पड़ा इसके लिए। तो बर्तन तो बहुत ज़्यादा सुबह-सुबह फँसते जा रहे हैं इन लोगों के चक्कर में। कोई बात नहीं है, लेकिन पसंद आना चाहिए। तो यहाँ मैं बात भी कर रही हूँ और उन लोगों से, और वो लोग भी बोलते जा रहे थे कि मम्मा बन गया, बन गया। देखिए क्या होता है, बन पाता है कि नहीं। अभी तो मैं पूरी तैयारी में अपना तो 100% देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्या होता है, बच्चे लेके जाते हैं कि नहीं क्या पता। अभी तो मैं अपनी फटाफटा बनाने पड़ी हूँ तो यहाँ पे सब चॉपिंग भी मैं फटाफट कर रही थी, कट कर रही थी। अब समझ में भी नहीं आ रहा था ना कि ऐसे तो बहुत बनाते हैं, लेकिन सुबह-सुबह फटाफट क्या है ना, गलती मेरी है कि मैं सुबह ऊपर का काम करने लगी, और जो क्लीनिंग वगैरह था ना, वो सब जो सुबह का काम रहता है वो करके मैं नहा करके आई, और मुझे वो पहले ही आकर के इन लोगों को बना देना चाहिए था। और तब मुझे थोड़ा-सा स्पीड मतलब इतना नहीं रहता, आराम से मैं बनाती। लेकिन मुझे ये था ना कि मैं सुबह वाला अपना काम करके तब मैं आऊँ और अच्छे से सबका बना दूँ, उन लोगों का भी लेके जाएँगे। ऐसा तो टाइम अभी बहुत है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी, तब तक वो लोग का आवाज़ भी आ रहा था। फिर यहाँ मैं फटाफट डाले आप भी देख रहे होंगे कि मैं फटाफट डाल पड़ रही थी। क्योंकि बहुत लोगों के बच्चे ना सब्जियाँ वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ सब्ज़ी भरपूर मैं डाल के बनाती हूँ, क्योंकि जैसे अगर सब्ज़ी अच्छा रहेगा तभी तो खाने में मज़ा आएगा ना, नूडल्स वगैरह ज़्यादा। तो यहाँ पे सॉस जो केचअप होता है वो डाला मैंने, नूडल्स डाला। मैंने 2 कढ़ाइयों में कर दी, क्योंकि उन लोग को लेट हो रहा था, तो मैं आधा अलग कर दी, और छोटे कढ़ाई में मैं इन लोग को टिफ़िन बॉक्स के लिए से बना रही हूँ, लंच बॉक्स जो रेडी कर रही हूँ। मैंने बोला थोड़ा-सा फल वगैरह तुम लोग खा लो। तो यहाँ पे चिली सॉस, सोया सॉस डाला, और सब मैं मिला ही रही थी, बन चुका था। जैसे ही मैं पैक कर रही थी, बेटी आई और वो बोली कि बाबू को भेजना लेकर के। तो ये क्या है ना कि बेटा सोचा मेरे को दोनों टिफ़िन लेके जाना पड़ेगा, भाग गया, नहीं लेके गया कि पापा से भिजवाइएगा गरमा-गरम। तो अब देखिए फिर मैंने दोनों मिलाया, मिक्स किया, और जो मतलब जो एक में तो मैंने मिला दिया था, फिर दोनों को मिला करके अच्छे से मैं पूरी क्वांटिटी में डाल करके ये पका रही हूँ, जिससे हम लोगों का भी रेडी हो जाए और बच्चों का। तो आप देख सकते हैं मेरे नूडल्स में, आप लोग सोचेंगे कि ये फ़ास्ट फूड है। देखिए मैं पैक कर रही थी, लेकिन वो लोग ले नहीं गए और भाग गए बिना टिफ़िन के ही। अब ये आदत इन लोग की गंदी होती जा रही है।
टिफ़िन वगैरह लिए ही भाग जाते हैं, सोचते हैं ना कि पापा फिर बाद में पहुँचाएँगे। तो यहाँ पे गौ माता आ गई थी, मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी, तो मैं सारी सब्जियाँ कट वगैरह की थी ना, तो सब तो नहीं डालूँगी, लेकिन जो बड़े-बड़े हैं जो उन लोग खा लें, क्योंकि अगर यहाँ पे सब डाल दूँगी ना तो वो लोग फैला देंगे। ऐसा मैंने पत्ते वाला डाला है कि जिसको खा भी लें और फैलाएँ भी ना। तो यहाँ पे एक ही जन का आई थी, फिर दोनों जन आ गई, दोनों जन खाई, क्योंकि फिर यहाँ पे मैं एक सेव खा रही थी क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं है, बगल में हस्बैंड है, पहुँचाएँगे फिर बाद में। ये है कि थोड़ा-सा वहाँ पे अलग से टिफ़िन ले जाने पे बहुत परेशान करती हैं। तो यहाँ पे मैं अपना फल वगैरह खा के नाश्ता करके मैंने नहीं खाया अभी, बोले हस्बैंड आएँगे तो साथ में खाएँगे, तो मैं यहाँ पे कपड़ा धुल करके गई थी। आजकल ना ठंडी के कपड़े हैं ना तो रोज़ ज़्यादा तो गंदे होते नहीं, लेकिन रेगुलर बेस के ना मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, जिससे ना कई सालों तक आपके नए-नए रहेंगे। और आप देखिए, एक चीज़ तो पैसा लगा कर के हम लोग लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि एक ही साल में पहनेंगे। हम लोग तो छोटा भी नहीं होता है, तो हम लोग कई सालों तक इस चीज़ को पहनते हैं कपड़ों को। तो नया जैसा रखना है ना, तो आपको हाथ से ही ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर बेस के कपड़े धोने चाहिए, या तो मशीन में एक ही बार चलाइए सर्फ़ से। तो इस तरीके से धोती हूँ मैं कपड़े, इसलिए मेरे कपड़े ना कई साल तक चलते हैं। आप समझ नहीं पाएँगे कितने साल, 17-18 साल के भी स्वेटर मेरे पास पड़े हैं और वो अभी भी देखने में नए-नए ही लगते हैं। तो इस तरीके से बस ये है, फ़ैशन बदल जा रहा है। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, तो वो भी अपना एक ठो सेव खाएँ। उसके बाद ये हम दोनों का लेके जा रही हूँ कि आज ये नूडल्स है। तो यहाँ पे वो देख रहे थे कि नूडल्स लाई है, तो वो देख कर के बोले, मेरे लिए भी है क्या? तो हम बोले, हाँ, सबके लिए बनाया है। तो बोले चलो अच्छी बात है, तो फिर खा रहे थे। और फिर यहाँ पे मैं उनको बता भी रही थी कि बच्चे टिफ़िन नहीं लेके आए, तो टिफ़िन का नाम सुन कर के ही तो बोले हैं, मैं पहुँचाऊँगा नहीं। तो मैंने यहाँ बोला कैसा बना है? बोले नहीं, अच्छा बना है। टिफ़िन के लिए बता रही थी, तो बोले मैं नहीं पहुँचाऊँगा। फिर यही सब बातें चल रही थी कि बच्चे वग़ैरह नहीं लेके गए हैं। तो बोले नहीं, नहीं, बहुत अच्छा है, सब्ज़ी वग़ैरह भी अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्ज़ी जब मैं डाल देती हूँ ना तो ये भी खा लेते हैं और अच्छे से खा लेते हैं। फिर बोले खाने के बाद उनका टिफ़िन पैक कर दो, मैं पहुँचा दूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को जाना था, तो मैं सोची उस टिफ़िन में तो अटेगा नहीं। अब बेटे वाले में काँटा वाला चम्मच जो नूडल्स खाते हैं वो नहीं अटेगा। तो मैं यहाँ पे बेटी वाला लंच बॉक्स रेडी कर दे रही हूँ बेटे के लिए, और यहाँ पे बड़ा-सा जो डब्बा है इनमें, तो मैं सोची और पैक कर दूँ। फिर मुझे समझ में आया, तो ये सी बॉक्स में पैक कर दिया मैंने। और ये दोनों का रेडी हो गया है, और यहाँ पे एक चिट लिखा जाएगा, जैसे क्लास सेक्शन लिख करके मैं पन्नी में भर दूँगी, और जिससे वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा तो उनके पास तक चला जाएगा। तो ये तो वो चला गया, तो मुझे चलो संतुष्टि है। फिर यहाँ पे दूध आ गया था, तो मैं सोची दूध चढ़ा दूँ, क्योंकि दूध चढ़ा रहता है ना, तो फिर एक आधा-आधा घंटा में कुछ काम करते-करते यहाँ पे उबल भी जाता है और मेरा काम भी हो जाता है। तो पालक आया था, तो मैं सोची सबसे ख़राब हो उससे अच्छा, और बहुत ही हरा-हरा ताज़ा-ताज़ा पालक था, तो मैं आज इसको बनाती हूँ, क्योंकि बेटी नहीं खाती ना, तो वो बहुत नखरे करती है पालक के नाम पे। तो मैं उसको खिलाने का तरीका से कर लेती हूँ, क्योंकि पालक हेल्दी होता है, उसमें और अच्छा भी होता है। कभी-कभी मतलब हफ़्ते में 2 बार तो खाना ही चाहिए। तो आज है वेडनेसडे, मतलब बुधवार है आज, तो यहाँ पे मैं बुधवार को अधिकतर मूँग का दाल बनाती हूँ, अगर याद आता है, और हरा चीज़ खाना चाहिए। बुधवार के दिन तो ज़्यादा से ज़्यादा हरी चीज़ का उपयोग करना चाहिए खाने में। तो इस तरीके से मैं आज दोनों मिला कर के दाल बनाऊँगी, और देखिएगा आप लोग, बने रहिएगा ब्लॉग में, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी दाल बनेगा। आप भी, बच्चे नहीं खाते होंगे ना हरी चीज़ें, तो आप इस तरीके से बच्चों को खिला सकती हैं। और ये मेरा तरीका है, आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बच्चों को हरी चीज़ें कैसे खिलाते हो आप लोग। मैं तो पराठा या दाल में ही बना के खिला सकती हूँ, और सब्ज़ी वग़ैरह में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करती हूँ, क्योंकि जिससे बच्चे खा लें। और यहाँ पे सिर्फ़ इसमें हल्दी और नमक पड़ेगा, और कुछ नहीं डालना है। और मैं यहाँ पे सीटी लगा दूँगी, मतलब कि कुकर चढ़ा दूँगी, सीटी लगेगा 2-4 सीटी का। दाल ना मूँग वाला जल्दी पक जाता है, और छिलके वाला ही दाल मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं जो बिना छिलके वाली दाल होती है ना, वो अच्छी नहीं, मतलब यूज़ करने में अच्छी है, लेकिन छिलके वाला ज़्यादा उपयोग करिए, क्योंकि उसमें फाइबर होता है। तो फाइबर को भरपूर कंज़्यूम करिए, जिससे पेट की परेशानियाँ नहीं होंगी। यहाँ पे मैंने अपना कॉफ़ी बना लिया था, और अपना पी भी रही थी काम भी कर रही थी। फिर लहसुन अदरक कूटा मैंने ढेर सारा एक साथ, क्योंकि मुझे अभी दाल भी फ्राई करना है, और अभी सब्ज़ी भी बनाना है, तो उसमें भी उपयोग लगेगा। तो यहाँ पे देखिए दाल बहुत ही अच्छी पक गई थी, और बहुत ही गाढ़ा-गाढ़ा बना था, लेकिन ऐसे ही बनाना है, बहुत पतला नहीं बनाना है इसको। तो यहाँ पे मैं प्याज काट किया था, कम से कम 3-4 प्याज कट किया था, बहुत मिडिल था साइज़ का।
फिर 2 प्याज को मैंने इसमें डाला था, 2 टमाटर ये कट किया था, और उसमें लहसुन अदरक का जो देखिए पेस्ट अलग होता है कूट के। आप कभी शादी ब्याह में देखोगे ना, वो लोग कूट के ही डालते हैं अदरक लहसुन, उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको पका लूँगी, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा कच्चापन हट जाए। फिर इसमें हल्दी डालूँगी, थोड़ा सा लाल मिर्च डालूँगी, कश्मीरी जो नहीं होता, हल्का सा लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं, अपनी जैसा तीखा खाते हो बच्चे। फिर टमाटर, नमक डाल करके, ये थोड़ा सा मैंने हींग डाला है। हींग मैं पहले ही डालना चाहिए था, तेल में नहीं डाला करिए, नहीं वो जल जाता है, लेकिन मैं भूल गई थी, मैं बाद में डाल दी क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है, फ्लेवर अच्छा आता है। यहाँ पे पक गया था, देखिए इस तरीके से एकदम गल गया था। इसमें अब हमने पूरा दाल जो हम लोग पकाए हैं वो पूरा दाल इसमें डाल करके अच्छे से मिला लेंगे, और ये हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी दाल तैयार हो गया है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, देखिएगा बच्चे पकड़ पाते हैं कि नहीं, मैं भी देखना चाहती हूँ क्योंकि बेटी को नहीं पसंद है इसलिए। तो यहाँ पे मेरा दाल बन गया था तो मैंने हटा दिया। फिर उसी में मैं सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि मुझे ना अभी पता चला कि शाम को कहीं जाना है, तो फिर क्या है ना, शाम को ना बहुत जल्दी ही समय घट जाता है और इस छोटा-सा दिन होता है और उसी में अपना सारा काम निपटाना रहता है। तो फिर इसलिए कहीं चले जाओ ना तो वहाँ समय बीत जाता है, पता नहीं चलता है। तो इसलिए मैं अब सुन गई तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी भी बनाऊँगी क्योंकि शाम को कहीं किसी के घर जाना है मेरे को, कुछ फंक्शन है वहाँ पे। फंक्शन नहीं है, वो शिव चर्चा है, इसी में जाना है मेरे को। तो यहाँ पे मैं हींग, वही अदरक लहसुन और थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दूँगी और हल्दी डाल दिया मैंने, और यही प्याज लहसुन करके मैं बहुत सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी लेकिन बिना पानी के, और बहुत ही टेस्टी बनता है ऐसे। फिर 2 टमाटर मैंने भी इसमें भी काटा था, डाल दिया, और अब इसे ढक देंगे जिससे अच्छे से गल जाए। और तब तक हम यहाँ से सब्जियाँ तो मैं पहले ही तैयार कर ली थी, देखिए ये गल गया है। और यहाँ पे रंग बिरंगी सब्जियाँ जिसमें गाजर था, गोभी था, बीन्स था और आलू था, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा आलू नहीं था। तो ये सब वगैरह था मेरे पास, तो मैं यहाँ पे यही सब सब्ज़ी मिक्स वेज बना रही हूँ। इसको मैं डाल करके ढक दूँगी। अब धीमे धीमे आँच पे ये पकेगा, जिससे पक भी जाएगा और अच्छे से ना इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, धीमे धीमे आँच पे पकाना है। बहुत टेस्टी हेल्दी सब्ज़ी बनता है। यहाँ पे मेरे पास मटर था तो एक कटोरी में मटर भी डाल दी क्योंकि ये सारी चीज़ें ना ठंडियों में ही खाने में मज़ा आता है, और रंग बिरंगा जितना हो सके बच्चों को भी खिलाएंगे और हम भी खाएंगे, क्योंकि मैंने भी बताया कि फाइबर ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे आंवला भी ख़राब हो रहा था, मैं देख रही थी धीरे धीरे, तो यहाँ पे मैं सारा सब्जी जो काटी थी तो मैं वहाँ पे साफ़ कर दूँगी। पालक वगैरह इतना बचा हुआ है, और पालक तो मैं यूज कर ली, आधा मैंने यूज कर लिया, आधा बचा हुआ है, तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी। अभी कुछ सोच रही हूँ क्योंकि ना मेरा आंवला ख़राब हो रहा है और हस्बैंड बोलते हैं ख़राब हो तो सामान नहीं लाएँगे, इसलिए वो लाते हैं तो सोचते हैं जितना हो सके मतलब खा लो, सब लोग, ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने मेरी सब्ज़ी हो गई थी तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती काट के डाल दिया, उसको भी बहुत टेस्टी आता है। फिर यहाँ पे सारा खाना बन गया था, मैंने हटा दिया और साफ़ सुथरा करके पूरा किचन क्लीन कर दिया। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, सब्ज़ी बहुत ही अच्छा बना है ना, जैसे शादी पार्टी में बनता है सूखी सूखी सब्ज़ी, और बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं है, दाल भी तैयार है और सब चावल है। तो यहाँ पे मैं इसका चटनी बनाऊँगी। यहाँ पे आंवला और धनिया पत्ती, और बच्चे पहले नहीं खाते थे लेकिन एक दिन मैंने बनाया था तो बहुत टेस्टी लगा था, बेटी खाती है। मैंने उसको बता दिया कि ये हेयर लॉस, जैसे हेयर बहुत झड़ रहे हो, बाल वगैरह बच्चों के, तो आप उनको बताइए कि हेल्दी होता है, खाइए। तो बच्चे ना हेल्दी के नाम पे सब खाते हैं। तो ये बहुत अच्छी ग्रीन चटनी तैयार हो गई थी और बहुत ही टेस्टी लगती है। आजकल बेटी को मेरे बहुत पसंद है, वो देखिए ना अभी इसमें से आधा खा जाएगी, मतलब बहुत उसको पसंद आ गया है। तो यहाँ पे 2:30 बज गया था, मेरा सारा काम हो गया था 2:30 बजे मेरा। अब यहाँ पे चल रही कि यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे तो मैंने उधर साफ़ कर दिया क्योंकि पालक वगैरह साफ़ किया था। फिर यहाँ पे हस्बैंड की थाली लगा क्योंकि 3 बजने में 10 मिनट बाकी था और बच्चे आने ही वाले हैं, आवाज़ आ रहा है, घंटी बज रही है। मैं बोली चलिए आप खाइए, आपको निकालती हूँ, तब तक निकालते तो बच्चे भी आ ही जाएंगे। मैं इनकी थाली लगा दूँगी और इनको बोल दूँगी कि खाइए, आप इंतज़ार मत करिए, क्योंकि देखिए बिजनेसमैन वाले जो है मतलब होते हैं ना, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपके टाइम, लेकिन आपको अपने टाइम से मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने अपनी भी थाली लगाई
और उसके बाद बच्चों की भी लगाई क्योंकि उन भी आ गए थे और उनका मैंने बोला हाथ पैर धो करके पूरा कपड़ा वपड़ा चेंज करके आओ। यहाँ पे मैं निकाल रही थी सबका और हम लोग अब बैठ के खाएंगे साथ में और अच्छा भी लगता है ना उनके साथ खाओ। और थोड़ा सा उनके स्कूल का जो देखे वो लोग मेरे सच में बहुत अच्छा बना था। बेटी को मैं बोली कि बताओ क्या बना है, तो बता रही थी कि बथुआ वथुआ का टेस्ट आ रहा है। पालक का जो आप टमाटर से जब फ्राई कर देंगे इस तरीके से ना, तो जो पालक का एक स्वाद होता है वो ख़त्म हो जाता है। कटुआ जो पन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है और टेस्टी बनता है। तो इसलिए मेरी मम्मी ने बताया था कि जब भी पालक बनाओ तो टमाटर ज़रूर डालो, जिससे वो ना स्वाद अलग चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग खा लिए थे। खाने के बाद यहाँ पे क्लीनिंग चल रही थी, साफ़ सफाई शाम की शुरू हो गई क्योंकि ना कब सुबह से शाम हो जाता है। तो छोटा सा दिन है आजकल और इतना सुबह शाम नाश्ता लंच बनाते खाते बाँचते धोते सारा दिन काम ही करते बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे ढेर सारे आज बर्तन हो गए थे इतने सारे और मैंने धोए बहुत सारे बैठ कर के। ठंडा ठंडा पानी था। फिर यहाँ पे दोनों कढ़ाइयाँ मेरी लोहे वाली जो आयरन वाली होती है वो फंसी हुई थी, तो मैं उसको सुखा करके रख रही हूँ जिससे कि ना जंग वगैरह ना लगे। यहाँ पे 4:30 बज गया मुझे यही सब काम करते करते लगातार। और इसमें थोड़ा सा बीच में मैंने 1-1.5 घंटे एडिटिंग भी की थी और डाला भी था ब्लॉग। और फिर यहाँ पे शाम हो गया था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, सनसेट हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सारे कपड़े लाए। अब फिर सोची तब टाइम है क्योंकि 5 बजे जाना है मेरे को वहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा लेटी में जाऊँगी। तब तक यहाँ कपड़े फोल्ड कर देती हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे थे रखे रह जाएंगे। यहाँ पे बातें 3 बजे आएंगे ना, पहुँचाते हैं, नहीं तो फिर ना आज ये लोग को ना भूखे ही रहने देते हैं। मम्मी हम लोग अगले बार से लेके पापा बोले हम पहुँचाने नहीं जाएंगे। खाने बोलती है कि अपनी मम्मी को बोल देना बहुत अच्छा बना था और थैंक यू। अरे पता है मम्मी सब खाए। नूडल्स कैसा बना था ये तो आपको पता ही चल जाएगा, देख लीजिए। बच्चे बता रहे हैं खुद ही अपने मुंह से। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी पहले नहाई धोई क्योंकि कपड़ा कहीं भी पूजा पाठ में जाना रहता है तो मुझे ना मन नहीं पाते क्योंकि बर्तन धुले रहते हैं, खाना पीना खाए रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी करके नहाई के बाद आने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ब्लैक नहीं पहन के जाना रहता। तो यही साड़ी मैंने पहन लिया था और वाइट कलर का शॉल ले लिया क्योंकि ना नहाने के और कपड़ा पहनने के बाद ना ठंड ही गायब हो गया। मुझे तो इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, मुझे अब लग ही नहीं रही थी ठंड क्योंकि मैं पानी से नहा भी लिया था। तो ये मुझे सोच लग रही थी ईयर रिंग बदल दूँ क्या, तो बेटी बोले रे नहीं ठीक लग रहा है। तो फिर यहाँ पे मैंने उससे बेटी को भेज के बनाना मंगाया क्योंकि वहाँ पे लेके जाना रहता है। तो ज़्यादा नहीं, मतलब 1 दर्जन मंगाया था, उसमें से 3-4 निकाल दिया था, भोलेनाथ जी को चढ़ा दिया था हमने, शाम को भोग लगा दिया और फिर दिया जला करके तब मैं जा रही हूँ। वहाँ से आने में मुझे 8:30 या 8 बज गया था। तो यहाँ बच गया था। तब मैं फटाफट सब्ज़ी तो मैं बनाई गई थी इतना सारा मिक्स वेज, और वो लोग चटनी बनाने के बाद से ना सब्ज़ी कम ही लोग खाए थे और मटर मशरूम की भी सब्ज़ी बची थी तो वो भी बच्चे खाए थे दोपहर में, इसलिए सब्ज़ी ज़्यादा बच गया। तो यहाँ पे अभी शाम का मेरे काम आएगा ये। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी क्योंकि ये सारा किचन और बर्तन तो क्लीन है। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी रोटा डबल पराठा, इसको बोलते हैं, रोटा बोलते हैं, जो भी है आप लोग बोलते होंगे। 2 लोई को बीच में घी लगा के और उसको अच्छे से बेल लीजिए, खूब अच्छे से घी लगा के। डबल रोटी होती है और उसका बहुत अच्छा पराठा बनता है। और मैं देख लीजिए ये है ऐसे फूल जाता है और निकल जाता है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। ऐसे फटाफट मैं पराठा बनाऊँ क्योंकि हस्बैंड आ गए हैं 8:30 बजे, उनका टाइम खाने का हो गया था तो वो अपने टाइम पे आ गए थे। तो यहाँ पे तो मैं फटाफट उनको परोस दी और वो अपना खाने चले गए। फिर मैंने बनाया, फिर यहाँ पे साफ़ कर दिया है। अब हम लोग अपना मतलब जो डिनर है वो निकाले थे। बेटी को भी टाइम लगेगा क्योंकि वो अभी क्लास कर रही थी और यहाँ पे मैं और बेटा थे, तो उसका एक तरफ मैंने रख दिया और चले हम लोग खाने। दूध भी एक तरफ रख दिया था, वो अपना उबल रहा था रात के लिए। हम लोग खा रहे थे और थोड़ा टीवी भी देख रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग अपना क्लीन करेंगे सब कुछ। और यहाँ पे क्लीन करके मैं 9:30 बजे ऊपर पहुँची थी खा पी करके। तो फिर मैं यहाँ पे हंस रही थी क्योंकि ना हस्बैंड बोल रहे थे कि तुमको ठंडी नहीं लग रही है, और ऐसे घर में रहती तो बहुत ठंडी लगती थी, इसीलिए मैं हंस रही थी और मैंने अपना ओढ़ ओढ़ा के बैठ गई थी। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करिए या तो कमेंट बॉक्स में बताया करिए मैं ब्लॉग कैसा बन रहा है।